देखो ये है पृथककारी सतह, इधर है माध्यम 1, इधर माध्यम 2। ठीक है, देखो इधर अलग माध्यम है, इधर अलग माध्यम है। ठीक, माध्यम पर आए थे ना जी, आगे भी जाएंगे तो आगे होगा सघन माध्यम और विरल माध्यम, उस दिन बताए समांगी और विषमांगी। ठीक है, देखो ये जो है, ये लाइन जो है वो पृथककारी सतह, क्या है? पृथककारी सतह। दो माध्यम को अलग करने वाली लाइन को पृथककारी सतह कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ, एक कोई प्रकाश की किरण ऐसे आया, ठीक है, इस पॉइंट पे पड़ा, कोई प्रकाश की किरण ऐसे आया, ऐसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे जी? आपतित किरण इस पृथककारी सतह पे आया। ठीक है, यहां से वापस लौट गया टकरा के, अगर वापस लौट गया तो क्या हो गया? परावर्तन हो गया। क्या हो गया जी? क्या हो गया? परावर्तन। ठीक है, अगर वापस नहीं लौटा, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया, इस माध्यम में प्रवेश कर गया, ये जो प्रकाश किरण आया ना जी, ये इधर चल गया, दूसरे माध्यम में चल गया। ठीक है, अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया तो वो अपवर्तन कहलाता। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया तो क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। और इसी पॉइंट पे अवशोषण हो गया, मतलब इसकी पूरी ऊर्जा को क्या किया? सोख लिया। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे अवशोषित हो गया तो उसे क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकीर्णन। समझा? तो कोई पूछे, अगर ये आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन पूरा खत्म हो जाएगा ना, फिर अपवर्तन पढ़ाएंगे, तो ये सघन माध्यम और विरल माध्यम करके डिफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, इसका देखो अभी परावर्तन पढ़ रहा है ना, देखो परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृथककारी सतह पे पड़ता है तो वह अपने ही माध्यम में, मतलब इसी माध्यम में, ठीक है, वापस आ जाता है। इसी प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृथककारी सतह पे पड़ा और उसी माध्यम में वापस लौट गया, देख रहा है, उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जा रहा है तो अपवर्तन कहते हैं। और किसी पॉइंट पे इसकी ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहेंगे। बताया दे प्रकीर्णन कि धूल कणों पर प्रकाश की किरण पड़ता है तो क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है तो क्या होता है? बताओ ना ये, उसकी कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, बहुत कम ऊर्जा को, और उसे चारों ओर बिखेर देता है, फैला देता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? परिकीर्णन। तो अगर ऊर्जा को अवशोषण हो रहा है तो परिकीर्णन कहलाएगा। ठीक है, और दूसरे माध्यम, इस माध्यम 2 है, इधर है ना माध्यम 2, दूसरे माध्यम में आ गया तो अपवर्तन, और इधर अगर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है तो परावर्तन। तो ये पृथककारी सतह से भी हो सकता है परावर्तन, दर्पण से भी हो सकता है, कोई भी परावर्तक सतह रहे उसे हो सकता है। समझ गया? ये छोटा सा फिगर बना हुआ यहाँ पे, हाँ, आने देगा। यहाँ पे क्या होगा? कोई प्रकाश किरण ऐसे पड़ा और वापस इसी माध्यम में लौट गया ना जी, इसी घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो लिख दे, लिखो यहाँ पे, पहले नाम लिख लो सबका। क्या? आपतित किरण, अभिलाप, हाँ, इसका डेफिनेशन लिखो जी। जब कोई प्रकाश की किरण हाँ, जब कोई प्रकाश की किरण किसी, क्या हुआ, पृथककारी सतह या
दर्पण या कोई भी परावर्तक सतह, कोई भी परावर्तक सतह पर पड़ता है तो वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। कोई पूछेगा परावर्तन किसे कहते तो क्या कहोगे जी? जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृथककारी सतह या दर्पण या सब परावर्तक सतह, कोई भी परावर्तक सतह, ठीक है, पर पड़ता है तो वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इतना बनाना होगा। इसे पहले जो फिगर बनाए थे वो समझाने के लिए, ठीक है। अगर पूछे परावर्तन किसे कहते हैं, एक छोटा सा फिगर बना देना और इतना ही लिख देना, ठीक है। ये वाला कोण होता है एंगल आई, ठीक है, ये एंगल आर, इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे परावर्तन कोण। कल बताए थे जी, इसे कौन सा कोण? आपतन कोण, इसे परावर्तन कोण। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और ये लाइन जो टूटी फूटी रेखा है उसे अभिलंब, ठीक है। हो गया ये। इस तीनों में से कुछ भी कहेगा, ठीक है, तीनों माने तो तीनों लिख देना। कोई भी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या होता है? बोलो, वैसी सतह जहां से परावर्तन हो जाए उसे परावर्तक सतह कहते हैं। वैसा सतह जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? वापस अपने ही माध्यम में लौटा देता है, वो परावर्तक सतह होता है, ठीक है। इंग्लिश परावर्तन के नियम, ठीक है। इसका पहला नियम देखो क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या हुआ? देखो इधर दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा तो क्या बोले? फेंक के क्यों देता है? तब बोले अभी रखो, अभी नहीं दो। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो जी क्या हुआ? देखो, आपतित किरण ये वाला, परावर्तित किरण ये वाला, ठीक है, अभिलंब आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, ठीक है।
ये तीनों लाइन जो है वो एक ही तल पे है, एक ही प्लेन में रखा गया, ऊपर रखा गया, ठीक है। जैसे कि ये अगर ये क्या है, बेंच है, ठीक है। बेंच पे क्या रखते हो, बैग वगैरह रखते हो ना, कॉपी वगैरह रखते हो, वैसे ही इस दर्पण के ऊपर ही हर चीज है, समझ गया। तल मतलब क्या, जिसपे रखा गया हो, ठीक है, प्लेन। हाँ, ये है आपतन बिंदु। ये क्या है, आपतन बिंदु, ये वाला पॉइंट। हाँ, लिख लो ये पूरा। क्या हो रहा है, हाँ? वीडियो करेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोकस, इधर सेंटर। देखो ये पहला नियम हम क्या बताया है, सब देखो जी, अभी कोई नहीं लिखेगा। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाशीय किरण दर्पण पे आया है तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, अगर कोई प्रकाशीय किरण फोकस पे आ रहा है, फोकस से आ रहा है, किससे हो क्या आ रहा है, फोकस से हो क्या आ रहा है कोई प्रकाश की किरण और दर्पण पे पड़ा, तो ये जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं, ठीक है। इसका उल्टा है, सेम इसका उल्टा है। अगर कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो फोकस से गुजर जाता है, अगर फोकस से आता है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, ठीक है। ये दूसरा। तीसरा देखो, तीसरा इधर बनाते हैं, क्या हुआ जी, देखो तीसरा नियम होता है कि वक्रता केंद्र को अगर कोई प्रकाश किरण टच कर रहा है, वक्रता केंद्र को प्रकाश की किरण टच कर रहा है और लौट रहा है, अगर वक्रता केंद्र को टच करके प्रकाश की किरण दर्पण में पड़ता है ना जी, तो ये इसी अक्ष पे वापस लौट जाता है, अपने पक्ष पे वापस लौट जाता है। ये तीसरा नियम होता है, ठीक है। अगर वक्रता केंद्र को टच किया तभी ही वापस लौट पाएगा, अगर इसको टच नहीं किया, थोड़ा अलग है तो नहीं लौट पाएगा, दूसरी जगह भागेगा, ठीक है। क्योंकि वक्रता केंद्र को टच करने वाली अभिलंब कहलाता है, क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ये तीसरा नियम होता है। चौथा देखो, क्या हुआ, दूसरा कितना नियम, 4। देखो ये अवतल दर्पण है ना जी, अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पे पड़ता है, कहाँ पे, ध्रुव पे पड़ता है, तो जितना मुख्य अक्ष से जितना एंगल बनाता है, ये अगर 30 डिग्री बनाया, ठीक है, तो नीचे भी 30 डिग्री छोड़ के वापस चल जाएगा। परावर्तन के नियम का पालन करता है, ठीक है, परावर्तन के नियम का ये पालन करता है, समझ में आ गया। तो ये इतना ही उसमें भी होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है, ठीक है। जो ये 4 हुआ ना अवतल दर्पण में, सेम उत्तल दर्पण में भी होता है। ये समझ में आया चारों, ये नियम है। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आया तो हमेशा फोकस से गुजरेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर फोकस से कोई आया तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, समझ गया। तीसरा है अगर वक्रता केंद्र को टच कर लिया है, वक्रता केंद्र को टच करके दर्पण पे कहीं भी पड़ा है, वो अपने ही पथ से वापस लौटेगा, जिस पे जाएगा उसी से लौट जाएगी। ये क्यों होता है, समतल दर्पण में देखा ना जी, देखो ये समतल दर्पण बता दे कुछ देर पहले, जैसे आपतित किरण था, ये परावर्तित किरण है ना, बीच में क्या था जी, ये अभिलंब, ये दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए अभिलंब कहलाता है, ठीक है। देखो इसको जो जो इधर करेंगे ये भी कम होता जाएगा। अभी ये मान के चलो 50 डिग्री है, तो इधर भी कितना डिग्री है, 50 डिग्री है। अगर इसको हम 30 डिग्री पे लाएंगे, 30 डिग्री पे लाएंगे तो इधर से भी 30 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है। ये अगर 30 डिग्री कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जब इसे एक कंडीशन ऐसा है कि हम इसे इस किरण को अभिलंब पे ही डाल देंगे, ठीक है, तो ये अभिलंब पे ही वापस लौट जाएगा, लौटेगा ना जी, इस अभिलंब पे ही डाल दिए तो अभिलंब पे वापस लौट जाएगा। तो अभिलंब पे क्या होता है, वापस लौट जाता है, उसी पे वापस लौट जाता है। वैसे ये वक्रता केंद्र जो है ना, वक्रता केंद्र अभिलंब, वक्रता केंद्र से जो टच होता है वो अभिलंब बन जाता है, क्या बन जाता है, अभिलंब बन जाता है, तो अभिलंब से वापस आ जाता है। जैसे देखो ये और ये दोनों क्या है, दोनों ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है ना जी। तो इस बीच में हम एक प्रकाश की किरण अगर डालेंगे, प्रकाश की किरण जो डालेंगे इस बीच में, तो ये हमेशा इस सेंटर से होते हुए गुजरेगा। इसके इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में अगर हम प्रकाश की किरण डालें ऐसे, तो ये हमेशा कहां से गुजरेगा,
सेंटर से इसे टच करके गुजरेगा, ठीक है। और जब इसे टच करके गुजरा मतलब ये अभिलंब बन गया, क्योंकि इन दोनों को तो आधा में डिवाइड कर दिया, बीच में डिवाइड किया, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, हुआ जी। तो इन दोनों को आधा आधा कर दिया, क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया, तो सेंटर पे पड़ गया ना सेंटर पे, ये नहीं पड़ा। तो सेंटर पे पड़ने वाला क्या होता है, अभिलंब बन जाता है। इसमें प्रकाश की किरण आता भी है और जाता भी है, दोनों काम होता है, ठीक है।